नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था बची है या हम आज भी अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं? यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और हर किसी को इसके प्रति जागरूक होना होगा। आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी यदि हम पुलिसिया प्रशासन में जी रहे हैं, गुलामों की तरह जी रहे हैं, तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कानून के रखवाले और जिन पर कानून का पालन करवाने का जिम्मेदारी होता है, वे ही आज धड़ल्ले से कानून का और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश जिले का। मध्य प्रदेश जिले में एक 18 वर्षीय लड़का जो अभी कुछ दिन पहले 12वीं की परीक्षा पास करी और फर्स्ट डिवीजन से पास करी। एक दिन वो मंदसौर से प्रतापगढ़ बस में जा रहा था। अचानक 3-4 पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में थे बस को रुकवाए और बस पर चढ़ गए। उस बच्चे को बस से उतारा और उसे थाने ले गया। वो 3-4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, जिससे यह भी नहीं पता चल रहा था कि वे पुलिस वाले हैं या कोई गुंडा मवाली। यह घटना सुबह 11:39 की है। थाने में शाम 5:17 पर उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। FIR में उसकी गिरफ्तारी कहीं और से दिखाई जाती है और साथ ही उसके पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम का बरामदगी भी दिखाया जाता है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी अर्थात जेल में भेज दिया जाता है। अभी मामला कोर्ट में ही चल रहा था। इसी बीच उस बस में लगे CCTV फुटेज का एक वीडियो निकलकर सामने आता है, जिसमें पूरी तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 पुलिस वाला बस के ऊपर चढ़ता है सिविल ड्रेस में और उस बच्चे को बस से नीचे उतार लाता है। इसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि कोर्ट में वे पुलिस वाले इनकी गिरफ्तारी कहीं और से दिखाती है। इसके खिलाफ कई तरह के मनगढ़ंत कहानियां कोर्ट में सुनाते हैं और जब यह वीडियो कोर्ट में पेश किया जाता है, पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। पहले तो पुलिस वालों के उच्च अधिकारी सिविल ड्रेस में बस में जो पुलिस वाले दिखते हैं, जो उस बच्चे को गिरफ्तार कर रहा होता है, उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उस जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाद में इस बात को स्वीकार करता है और कोर्ट से यह कहता है कि जांच में और गिरफ्तारी में पुलिस वालों से त्रुटि हुई है। इसके बाद उन पुलिस वालों को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करी जाती है। बस का जो CCTV फुटेज बाहर आया है, वो पुलिस वालों का सारा पोल खोलकर रख दिया है कि आखिर उस बच्चे को पुलिस वालों ने किस तरह से फंसाया, किस तरह से उसे गिरफ्तार किया और उसके ऊपर किस प्रकार से झूठा बरामदगी दिखाया। पुलिस वालों का चरित्र यहाँ पूरा खुलकर सामने आ गया है। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि गिरफ्तारी का जो तरीका था वो भले ही गलत हो, लेकिन जो उस बच्चे पर इल्जाम लगाया गया है, दोष लगाया गया है, वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कैसे मान सकता है कि कोई पुलिस वाला जब आधा झूठ बोल रहा है तो वो पूरा झूठ क्यों नहीं बोल रहा है। हालांकि बस में जब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर रहे थे, उस समय उस बच्चे के पास कोई थैला भी नहीं था, तो आखिर 2 किलो 700 ग्राम का वो अफीम कहाँ रखा है? पुलिस वालों का कहना है कि उसके थैले से 2 किलो 700 ग्राम का अफीम मिला। बहरहाल ये जो पुलिस वालों का करतूत था, क्या वो कानून संगत था? क्या पुलिस वालों का अधिकार है कि वो कहीं से भी किसी को भी किसी प्रकार से वो गिरफ्तार कर सकता है? क्या पुलिस वाले कानून से ऊपर है? क्या उसे अपने कार्य करने में कानून का पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या भारत में आम आदमी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं है? पुलिस वालों के आगे वो हमेशा नतमस्तक ही क्यों होता है? पुलिस वाला अक्सर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम क्यों करता है? और यह पुलिसिया रवैया हमारे देश में कब तक चलेगा? ब्रिटिश काल में जो पुलिस का रवैया था, आज भी उस रवैये में सुधार नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश के पुलिस वाले अपने को ब्रिटिश काल के पुलिस वालों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे देश के कानून में, भारतीय न्याय संहिता में इन्हीं कारणों से इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि किस कंडीशन में कोई भी पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार कर सकता है। पहली बात ये कि वो सिविल ड्रेस में
कदापि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज बनाना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई इलीगल चीज बरामद होता है तो उसका वीडियो फुटेज बनाना आवश्यक है, अर्थात सर्च ऑपरेशन का वीडियो फुटेज बनाना आवश्यक है। लेकिन इस केस में किसी भी कानून का पालन नहीं किया गया। तो क्या पुलिस वाले इन सब कानूनों से ऊपर है? आखिर ये कानून किसके लिए बनाया गया है? दूसरी तरफ गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन दिया गया है और कई केसेस में दिया गया है, जिसमें पुलिस वाले बिना लिखित सूचना दिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी जानकारी लिखित में देना आवश्यक है और किस कारण से वो गिरफ्तार कर रहा है उसका आधार भी बताना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले इन सब नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या पुलिस वाले भारतीय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से अपने को ऊपर समझता है? सर्वोच्च न्यायालय का एक केस में आदेश भी दिया गया था कि देश के हर थाने में सीसीटीवी फुटेज लगाना आवश्यक है, लेकिन आज तक शायद ही किसी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जहां कहीं भी यह लगा हुआ है एकाध कैमरा ही आपको मिल पाएगा। आखिर इन कानूनों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस वालों का यह अत्याचार आम जनता के ऊपर कब तक चलेगा? कब तक आम जनता पुलिस वालों का इस अत्याचार को झेलता रहेगा? पुलिस वालों ने एक तो गलत तरीके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, दूसरी तरफ उसने कोर्ट में झूठ बोला और जब इस झूठ का पर्दाफाश हुआ तब उन 5 पुलिस वालों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया और उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू करी गई। यह लोगों को बहलाने का एक तरीका है। 2 साल तक विभागीय कार्रवाई चलेगी, उसके बाद उसे फ्री कर दिया जाएगा और वो अपना नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। क्या इससे समाज में कोई बदलाव हो पाएगा? जब तक उन पुलिस वालों को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती है तब तक हमारे देश के प्रशासन व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। निलंबन के अलावा उनके द्वारा जानबूझकर किए गए गलतियों के लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अवहेलना के कारण उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चलनी चाहिए। और जब तक पुलिस वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह का फेक गिरफ्तारी, इसी तरह का फेक इनकाउंटर, इसी तरह के पुलिस वालों का अत्याचार चलता रहेगा। इसलिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर जो कानून की और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों का अवहेलना करता हो, जानबूझकर अवहेलना करता हो, उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तभी आम लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो आम लोगों की स्वतंत्रता पुलिस वालों के इस रवैये के आगे घुटती रहेगी। बहरहाल आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह आम लोगों की निजी स्वतंत्रता का मामला है और यदि अपनी स्वतंत्रता बचानी है और पुलिस वालों के इस रवैये से समाज को सुरक्षा देना है तो हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे और अपना अधिकार भी समझे। इस तरह के पुलिस कर्मियों के रवैये का पुरजोर विरोध होना चाहिए और जब तक हमारे देश की जनता पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो जाते हैं तब तक यह पुलिस का अत्याचार थमने का नाम नहीं लेगा। आज उस बच्चे मदन लाल के साथ हुआ, कल आपके साथ और हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए पुलिस के अत्याचारों के विरोध में हम सभी को खड़ा होना होगा और जहां भी पुलिस का अत्याचार दिखे और ऐसा लगे कि पुलिस वाले कानून से आगे बढ़कर कोई कार्य कर रहा है, वहां हम लोगों का विरोध जताना हमारा अधिकार होता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।